हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। पहले करने से पहले द हिंदू का वर्ड करेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आखिर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, उसमें क्या प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या कंडीशन आया होगा, अगर कंजंक्शन है तो किसको जोड़ेगा, अगर वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, किस वर्ब के बाद क्या कौन सा कंडीशन ये आ रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये सारा तमाम कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप जुड़े रहे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला है काउंटर इंसर्जेंसी। मतलब क्या होता है? जवाबी कार्रवाई। क्या? जवाबी कार्रवाई। इंसर्जेंसी मतलब कोई जैसे गोली बारूद चला, उसके बाद उधर से जब गोली बारूद करते हैं वो क्या हो गया? काउंटर इंसर्जेंसी। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध। आप यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख लेना, अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ तक ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में क्या लगा दी? एलवाई, क्या बन गया? एडवर्ब। तो इनडिस्क्रिमिनेटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आप नोट कर लेना। चलो, इसका साइनो हो गया रैंडम, एट रैंडमली, अनसिस्टमैटिकली, एमलेस, सेलेक्टिव, सिस्टमैटिकली। क्लियर? चलो अगला कहाँ चले? दूसरा है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नाउन की तरह, जैसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, वो होता है, नाउन की तरह काम करेगा। डिस्प्यूट, क्वारल, स्क्वैबल और डिसएग्रीमेंट, एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट। टैकल, टैकल नाउन भी होगा और वर्ब भी होगा। कैसे पता करें कि ये टैकल जो है नाउन ही है, कैसे पता करें ये टैकल वर्ब भी है? तो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा आप नहीं बता सकते, कोई भी वर्ड नहीं बता सकते कि नाउन है या वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी है। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि कोई भी वर्ड को देख के आप नहीं बता सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम परफॉर्म करेगा जब तक वो सेंटेंस में यूज ना हो। तो टैकल, चैलेंज, ब्लॉक, लंग, प्लंज, बैरेज। क्या है? साइड स्टेप, नटमेग, ड्रिबल, पास, होल्ड, पैरी। अगला है प्रेसाइज। प्रेसाइज एडजेक्टिव की तरह, मतलब क्या होगा? एक्यूरेट। प्रेसाइज मतलब क्या लिखना है? एक्यूरेट। एडजेक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफाइड, डिटेल, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोर्स, इनएक्यूरेट, रफ, अप्रोक्सीमेट, वो क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा। फर्स्ट ये हो गया, ये एडजेक्टिव होगा बहुत ही ज़्यादा भयानक, कह लो बहुत ही ज़्यादा भयानक। वायलेंट, एग्रेसिव, फिरोसियस, सेवेज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जेंटल, अनऑफेंसिव, डोमेस्टिकेटेड। अगला है आउटरेज। आउटरेज नाउन की तरह काम करेगा, इसका मतलब है रिसेंटमेंट, मतलब बेचैनी, आक्रोश, गुस्सा। ठीक है, तो वो हो गया आपका नाउन। जैसे इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर, रेज, डिसअप्रूवल, रेथ, ये है। फ्यूरी भी इंपॉर्टेंट है, इंडिग्नेशन है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज, एंटो हो जाएगा प्रेज, कंप्लीसमेंट, एप्लॉज, ये कमेंडेशन। क्लियर? चलो आगे चले। फिर जैसे है टेरेन। टेरेन मतलब होता है क्षेत्र, इलाका। क्या होगा? क्षेत्र, इलाका। ठीक है, तो लैंड, ग्राउंड, टेरिटरी, टोपोग्राफी, लैंडस्केप। स्काई, हिवेन, स्काई, ट्रांसिट। ठीक है। डिटेन, डिटेन मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, वर्ब की तरह काम करेगा। अरेस्ट, एप्रीहेंड, सीज, रिस्ट्रेन, इम्प्रीजन। अब वर्ब पे कैसे सेंटेंस बनाओगे? पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा वर्ब पे। अब ये देखो, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, तो सब्जेक्ट दो क्या? प्लूरल। ऑब्जेक्ट कोई दे दो अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो। अब इस सारा कुछ डिटेल में करें। एम्ब्यूस, एम्ब्यूस मतलब होता है घात लगा के रखना। ये वर्ब भी है, नाउन भी है। कैसे पता चलेगा? अभी बताए, जब तक सेंटेंस में यूज ना हो आप नहीं बता सकते। घात लगाना, क्या हो जाएगा? घात। ट्रैप है, सरप्राइज है, वे ले है, इन ट्रैप है, इन सैनियर है। एंटो हो जाएगा सो, रिफ्रेन, एक्टिविटी, आइडल, स्टैंड स्टिल। ईव, ईव मतलब घटना, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला आपका है इंडाइक्टमेंट। इंडाइक्टमेंट मतलब आरोप लगाना, अभियोग लगाना, चार्ज, एक्यूजेशन, अरेंजमेंट, सिटेशन। एक्वेटल, बली कर देना। ब्लो, ब्लो मतलब होता है झटका। क्या होता है? झटका लग जाना, चकाचौंध हो जाना, शॉक्ड हो जाना। ठीक है, जैसे आप लोग ये शेयर नहीं करते होंगे तो झटका लग रहा होगा। ठीक है। बम, कन,
क्यूशन, इम्पैक्ट, जॉब, पंच, एंटो, कंजर, प्रोटेक्ट, सेव। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या है, ये भिन्न है क्या, इनडिस्क्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे से अलग करना, क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अलग करना। इग्नोरेंट, केयरलेस, इनडिस्क्रिमिनेशन, हीडलेस, इग्नोरेंट, इम्परसिप्टिव। एंटो हो जाएगा होमोजीनियस, यूनिफॉर्म, सेम, लाइक, आइडेंटिकल। स्पॉट वर्ब की तरह है, मतलब उछाल हो जाना, बहुत ही ज़्यादा हो जाना। फ्यूरी, बर्स्ट, आउटबर्स्ट, सर्ज, आउटब्रेक, आइए गिरावट आना, स्लम, काम, डोलड्रम, ड्रॉप, ट्रिकल, ड्रिप। अब एक बात पहले समझ लो, देखो किसी कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे डाउट रख देना, ठीक है। कमेंट में ये डाउट मत डालना, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके दे देना। जितना भी डाउट था वहाँ पे क्लियर किए हैं। चलो और ये है, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करना है। इस चीज़ को आपको एडिटोरियल पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। अगर ये कर लिए तो आप समझ जाना इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा हो गया। आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सेट प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है, और सेट प्रैक्टिस लगा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलो देखो, अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, जब भी प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसके बाद क्या होगा, या तो V4 नाउन या प्रोनाउन। क्लियर रखना, V4 नाउन प्रोनाउन। V4 अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, ट्रांजिटिव नेचर मतलब अगर वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, मतलब क्या, वर्ब से व्हाट और हुम का क्या हो, रिप्लाई मिल जाए। जैसे रीड पढ़ना, तो क्या पढ़ना, बुक पढ़ना। प्ले खेलना, तो क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। तो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और वो लेगा ऑब्जेक्ट। क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। नाउन में कोई भी, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ पे दिया है। अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो वो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, यू। क्लियर। तो ये हो गया आपका V4। अगर प्रीपोजिशन के बाद V4 आ गया, वो निकला ट्रांजिटिव नेचर का, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा। अगर दिया रिप्लाई तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। दूसरा है, अगर प्रीपोजिशन के बाद V4 ना आया तो क्या आ सकता है, नाउन। और नाउन से पर ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और तीसरा है क्या, प्रोनाउन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद V4 या फिर प्रोनाउन या नाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। अब देख लो, जब भी प्रीपोजिशन आएंगे यही तीन कंडीशन फॉलो होगा, इसके अलावा चौथा कंडीशन फॉलो नहीं होगा। एक ओनली टू के लिए, केवल टू के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन। सारे प्रीपोजिशन के लिए V4 नाउन प्रोनाउन, टू के लिए V1 नाउन प्रोनाउन। क्लियर। अब जैसे देख लो, V1 है, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम, क्या किसे का रिप्लाई दिया, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। और ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन होगा। क्लियर। अब देखो, जैसे हेल्प करना तो किसका, तो राम का, ऑब्जेक्ट ले लेगा। व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जैसे सोना के, सोना स्लीप, क्या ऑब्जेक्ट लेगी, तो बोलेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। क्या किसे का, सोना, क्या किसे का जवाब नहीं देगा। जाना, क्या किसे का जवाब नहीं देगा। कहाँ का जवाब नहीं चाहिए, क्या किसे का जवाब नहीं देगा। तो जो ट्रांजिटिव नेचर होगा वो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस देख लो यही है, ठीक है। अगला है वहाँ पे जो है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगला है नाउन, टू के बाद क्या आएगा, नाउन। नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू के बाद रीड है, गलती है, ठीक है। टू रीड, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना, क्या पढ़ना, बुक पढ़ना। देखो अब ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, बुक। टू ए स्टूडेंट, टू के बाद नाउन आया, बिल्कुल सही है। तो टू से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव डाल दो। अब देखो, टू मी सही है, क्या टू आई होगा, बोलेंगे नहीं सर, कभी नहीं होगा। टू पुअर होगा, टू पुअर फुल स्टॉप। टू के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बाद तो एडजेक्टिव आता ही नहीं, गलत हो गया।
इसके बाद अगर नाउन होता तो क्लियर होता, तब सही हो सकता था। ये हो गया प्रीपोजिशन का कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखो, अब ध्यान से समझना। अगर सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा 100%। अगर सेंटेंस है उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन, हमेशा याद रखना, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। देख लो, आई यू बी दे ही सी इट, क्लियर। अब वर्ब है तो वर्ब में कौन कौन वर्ब हो सकता है, या तो बी वर्ब या हैव वर्ब या मॉडल या डू वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, डाइट। डाइट ट्रांजिटिव वैसे हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेंगे। कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, क्लियर। देखो, अगर सब्जेक्ट है तो 100% क्या होगा, वर्ब। अगर वर्ब है तो 100% क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर ये कंसेप्ट, स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। अगला देखो, बी वर्ब का डिटेल कर लेते हैं। बी वर्ब देख लो कौन होता है, आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। अब इन सबों के बाद क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा या V3 या V4। V3 मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका जो सब्जेक्ट होगा, याद रखना, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रिसीवर होगा। इसका क्या मतलब सर, डूअर मतलब जो काम करे, रिसीवर जो जिस पर जो रिसीव करे, किसी एक्शन को क्या करे, रिसीव करे। जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ाता हूँ तो डूअर हूँ। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं रिसीवर हो गया। क्लियर, तो ये बात है, ये पैसिव। अगर V4 है, V4 मतलब ING फॉर्म। ING फॉर्म अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। हर एक कंसेप्ट को क्लियर रखना है यहाँ पे। हर एक कंसेप्चुअल क्लास है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखना कि आप कितना सीख पा रहे हो। क्लियर, चलो उसके बाद देख लो। हाँ, उसके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में कौन है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। क्यों, कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन। क्लियर, ये क्लियर रखना। अब देखो, जब भी बी वर्ब हो तो याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा। इसी पे क्वेश्चन आएगा। क्लियर, एडवर्ब है क्या, नहीं, तो गलत हो जाएगा। दे आर, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या आया, नाउन आया। नाउन से पहले क्या डाल सकते हो, तो एडजेक्टिव डाल सकते हैं, ये सही है। इट इज आई, बी वर्ब के बाद क्या है, प्रोनाउन, सही है। आई एम पुअर, बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव, सही है। अब एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या डाल सकते हो, तो नाउन डाल सकते हैं। आई एम सिलेक्टेड क्या हो जाएगा, V3। क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्लियर रखो, एक सेकेंड। आई एम सिलेक्टेड, अब देखो, अब ये V3 होगा। क्यों, क्योंकि एम के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो होगा नहीं, सेकेंड फॉर्म होगा नहीं, फिफ्थ फॉर्म नहीं होगा। अगर फोर्थ फॉर्म होता तो ING में होता। अब यहाँ पे देखना, आई डूअर या रिसीवर, तो बोलेंगे सर डूअर नहीं है, रिसीवर है। कैसे, ये सेलेक्ट करेगा नहीं, इसको सेलेक्ट किया जाएगा, पैसिव वॉइस। याद रखना, बी वर्ब प्लस V3 पैसिव वॉइस। आई एम रीडिंग, एम के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, तो आई एम रीडिंग व्हाट, तो ए बुक, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा, इसको भी लिख लेना। आर्टिकल आ जाए 100% क्या आएगा, नाउन। आई एम गो, सही की गलत, तो एम के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं, गलत। आई एम स्लोली, सही की गलत, गलत, क्योंकि बी वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं होगा। इतना बात क्लियर, नोट कर लो। अगला चलो, अब है हैव वर्ब। अच्छे से समझ लो यार, धरफराना जिंदगी में कभी भी नहीं है। आराम से मस्ती से पढ़ेंगे, मस्ती से सिलेक्शन लेंगे, कोई धरफड़ी की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। सब कंसेप्ट क्लियर रखोगे, सिलेक्शन पक्का होगा। देखो, हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग और हैज। क्लियर,
अब ये है, इसके बाद जब भी ये सब आ जाए तो उसके बाद या तो V3 या नाउन, दोनों में से कोई एक आएगा। V3 ट्रांजिटिव नेचर का निकला, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। अब बता देना ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। लिख लेना अपने माइंड में, रिकॉल कर लेना कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है नाउन, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। क्लियर? अब एक नाउन के लिए याद रखना 1000 एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नाउन के लिए एडजेक्टिव बहुत सारे आ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हजारों आ जाए। अब देखो आई हैव तो आंख मूंद के बोलो ये V3 है। क्लियर? अब ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट होता है कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है ए। यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर है क्या? नहीं। आई हैव ए कार, हैव के बाद V3 नाउन, यहाँ पे क्या है? नाउन, क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। क्लियर? आई हैव रीडिंग, हैव के बाद क्या होगा? V3, यहाँ पे आया क्या? V4, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। जितना बात बोलूं उसको अच्छे से नोटबुक में नोट करो, अच्छे से लिखो, सब जाके क्या हो जाएगा? क्लियर होते चला जाएगा। हाँ, अगला है मॉडल। कितने होते हैं? बोलेंगे सर 13। कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। इनके बाद क्या आएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन ना प्रोनाउन। अगर इन ट्रांजिटिव का निकला तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव का निकला तो 2 ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमेशा कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे कैन, कैन के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन। क्लियर? आई कैन, कैन के बाद V4 आएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो इतना बात हमेशा ध्यान में रखना, लिख लो इसको। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जो ऑब्जेक्ट ले, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा वो ऑब्जेक्ट लेगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे देख लो, ईट खाना, क्या खाना? तो मैंगो खाना, जवाब मिल गया। मदद करना, किसका? तो राम का, ठीक है। टेक, लेना, क्या लेना? कलम लेना, ब्रेकफास्ट लेना, ठीक है। इन ट्रांजिटिव जो कि व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे, जैसे देखो सोना, क्या सोना? किसे सोना? ठीक है। हाँ, वो लड़की का नाम मत ले लेना, ठीक है। लड़को, चलो रन, दौड़ना, ठीक है। ये रन मतलब चलाना नहीं, क्या है? दौड़ना, क्या लेगा? नहीं लेगा। रन मतलब जब चलाना हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्राई, चिल्लाना, क्या लेगा? नहीं। बीप, लेगा? नहीं। रोना, क्या? नहीं लेगा। तो ये सब इंट्रांजिटिव हो गए, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। और डाई ट्रांजिटिव क्या? जो 2 ऑब्जेक्ट लेंगे। चलो अगला देख लो। अगर आर्टिकल आ गया 100% नाउन आएगा। अगर आर्टिकल आ गया 100% नाउन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद से पेपर में पढ़ो, देखो, एक्सपेरिमेंट करो, अगर कुछ मिले तो मुझे भी बताओ, ठीक है। अब जैसे अब देखते हैं आर्टिकल आया, तो आर्टिकल 100% नाउन, 1 2 3, मान लो इसके बाद कॉमा है, मान लो इसके बाद फुल स्टॉप है, मान लो इसके बाद प्रीपोजिशन है, मान लो इसके बाद कोई वर्ब है, मान लो इसके बाद कोई कंजंक्शन है, ठीक है। तो ठीक लास्ट वाला आपका बन जाएगा नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, 1000 भी लिखो, 2-4 दिन तक, 2-4 महीने तक लिखते चलो, ठीक है, ताकि एग्जाम जल्दी पास हो जाए, आपको लगे कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, समझ लो, काम खत्म। अब देखो ये आर्टिकल आया तो 100% नाउन, 3 वर्ड है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्यों? पहला कारण देखो, ये जो स्पेशल आया है, ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये आया इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, टीम के लिए है। एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के लिए आएगा। और ये जो एडवर्ब आया है, ये कार के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है? डिजाइन के लिए है। तो जब एडजेक्टिव के लिए आए तो एडवर्ब, जब नाउन के लिए आए तो एडजेक्टिव। ऐसे भी देखो, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे, क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और नाउन में एल वाई लगा दोगे, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर? चलो अब देख लेना। उसी तरह है आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट। अब पोसेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्या है? देख लो, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव कौन? माई, आवर, योर, हिम, हर। क्लियर? तो वो है, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं माई, ठीक है, माई। अब 100% नाउन आएगा, कभी ये अकेले नहीं रहेगा,
ना आर्टिकल अकेले रहेगा ना ये, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ना है। अब ये नाउन है तो कौन सा नाउन मान लेंगे, मान लो यहाँ कॉमा है, मान लो यहाँ फुल स्टॉप है, मान लो यहाँ कंजंक्शन है, मान लो यहाँ वर्ब है, मोस्टली यही रहेगा। आप अब ये मोहर मत मार देना इस पर कि सर यही होना चाहिए, मोस्टली रहेगा 90% यही रहेगा, 10% कुछ वैरी कर जाएगा तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। अब चलो लास्ट ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव किसके लिए है, इसके लिए आया है नहीं, ये आ जाए है नाउन के लिए। चलो फिर हिज, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या हो गया एडवर्ब। क्लियर। अब ये एडवर्ब किसके लिए, तो इस एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए नहीं। नाउन के ठीक पहले कभी भी एडवर्ब नहीं होगा, जब भी होगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले क्या होता है एडजेक्टिव होता है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। क्लियर। जहां मैं बोल दूं, अब देखो एडजेक्टिव से नाउन से पहले क्या है एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या होगा एडवर्ब। मान लो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या होगा नाउन, हो सकता है ना, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ये सीरीज बन जाएगा। अब यहाँ पे नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव यूज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब ही यूज होगा। क्लियर। चलो अगला चलते हैं। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, ठीक है। अब क्लॉज है, अब देखना है यार, देखो क्लॉज दो कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ेगी। क्लॉज को बोलेंगे छोटा सेंटेंस। अब सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन होता है हमेशा याद रखना, नाउन या प्रोनाउन। इधर भी सब्जेक्ट होगा तो एक यहाँ पे कौन होगा, ओह यहाँ भी सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन हो सकता है, तो बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, यही होगा। ठीक है, फिर वही सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, वर्ब में कौन सा सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम। क्लियर, इसको बस देख के छोड़ मत देना, पूरा सेशन पूरा लास्ट तक देखो। आज का देखो, पिछले 10 दिन का देखो, और उसके बाद देखो कि हाँ अगला बना के देखो यार, खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो। ठीक है, यहाँ ट्रांसलेटर की तरह नहीं कि इंग्लिश लिखा हुआ हम हिंदी बता दिए, इंग्लिश लिखा हुआ है हिंदी बता दिए। ठीक है, चलो अब इस कंजंक्शन हो गया तो दो क्लॉज, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। क्लियर। मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल ट्रांसलेटर मत समझना भाई। अब चलो यहाँ पे है V4, क्या है V4। अब V4 कितने काम करेंगे, 3 काम, हमेशा याद रखना। वर्ब बनना, जेरेंड बनना और प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब कैसे पहचानोगे, अगर ई जैम आर वाज वेयर है तो वर्ब है, नहीं तो नहीं है। यहाँ तक बीइंग भी अकेले आ जाए ना तो वर्ब नहीं बन पाएगा। क्लियर, बी भी अकेले आ जाए तो वो भी वर्ब नहीं बन पाएगा, यही होना चाहिए। ठीक है, एक जेरेंड में देखोगे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा वर्ब। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या होगा प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, उससे पहले क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव, मी, माई, आवर, योर। नाउन का पोसेशन हमेशा किस पे होता है, तो नाउन पे, तो ये भी कंडीशन हो सकता है, तभी जाके वो जेरेंड होगा, नहीं तो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब जैसे देखो आई एम रनिंग, क्या बोला आई एम रनिंग, तो V4 है, अब इससे पहले एम है तो ये वर्ब है। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब है तो वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होगा, तो ये रनिंग क्या काम करने लगी, जेरेंड का काम करने लगी। क्लियर, सब्जेक्ट का पोजीशन है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जेरेंड ही बनेगा। अब ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब मिल गया। ठीक है, बॉय रनिंग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना। ठीक है, किसी बच्चे को और डाउट था कमेंट, हाँ चलो देखो सबसे पहले ये देखो, क्या ये दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं होगा। कंसेप्ट नंबर 1, जो भी कंसेप्ट बताया जाए अच्छे से देखो, पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं क्या, अब इस रनिंग को बना दिया क्या मैंने, रनिंग से पहले ई जा रहा है, वाज वेयर है, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। 2 कंसेप्ट।
तीसरा अगर इसको बना दिए सब्जेक्ट तो एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये, क्या जोड़ने के लिए कंजंक्शन है? नहीं। ऑब्जेक्ट देखो कि आप प्रीपोजिशनल, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं। प्रीपोजिशन है? नहीं। नाउन का पोसेशन है? नहीं। तो क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है? नहीं। इसका मतलब ये जेरंड नहीं है, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। 3 कारण बताया आपको, तीनों में से जो अच्छा लगे वो यूज करो, ठीक है। चलो अगला, अगला देख लो। जब बोथ लुक सेम, V2 V3 दोनों से क्या दिखे? जब V2 V3 क्या लिखे? सेम दिखे, तब का बात बोल रहा है। V3 को कैसे पहचानोगे? तो ये हैज, हैव और क्या है? हैड, ये होना चाहिए। ये पूरे याद करने की जरूरत नहीं, देखते देखते पता चल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं दिए हैं जो बस सर केवल याद करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया V2। अब ये वर्ब होगा या फिर ये वर्ब होगा? इसका 100% सब्जेक्ट होगा। क्लियर? एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बताएगा। चलो देखो, डिमांडेड बेयर। अब बताओ, इसको और इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन है? बोलेंगे सर नहीं है। इसका मतलब है 100% कि ये तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं बनेगा। जब वर्ब नहीं बनेगा तो V2 V3 कहाँ से बनेगा? क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। याद रखना है कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल जब भी एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल, तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। देखो, डिमांडेड, आई डिमांडेड ए पेन, ट्रांजिटिव नेचर का है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिए है। कंसेप्ट नंबर क्या हो गया? 2, ठीक है। अब इस 3 V3, क्या इससे पहले ये है? तो नहीं है। चलो, अगर मान लिया इसको V2 बना दिए तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर यहाँ पे वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कहाँ पे है? तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। क्लियर? डाउट क्लियर करते चलना। इस वीडियो को 4-5 बार 2x 3x 4x के स्पीड में देखना, क्लियर होगा, ठीक है। अब V3 देख लो। वर्ब को कैसे पहचानोगे? इस तरह से वर्ब को इलिमिनेट करना। वर्ब निकल गया, अगर वर्ब नहीं है तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, जिसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। देखो, गिवन। अब गिवन से पहले ई जा रहा है, मुआजबेर हैड है? नहीं। इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है। क्लियर? ऐसे भी देखो, इसको जोड़ने के लिए क्या यहाँ पे कंजंक्शन है? क्या नहीं। कंजंक्शन ही तो जोड़ती है ना, ठीक है, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं। अगला देख लो, इसी में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए अगला देखो, नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। अच्छे से देख लो, याद रखना, नाउन का पोसेशन नाउन पे। अब ये आर्टिकल आया तो 100% क्या है? नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव। क्लियर? फिर देखो, नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो नाउन देखेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव। फिर आर्टिकल आया तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए क्या है? एडवर्ब। फिर वही देखेंगे नाउन कहाँ पे है, नाउन खोजना पड़ेगा ना लास्ट में, ठीक है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए क्या है? एडवर्ब। याद रखना, नाउन का पोसेशन नाउन पे। अब मेन वर्ड कौन होगा? तो मेन वर्ड ये होगा, मेन वर्ड ये होगा। जैसे राम्स पेन, राम्स पेन, मेन वर्ड कौन? ये वाला। क्लियर? ये वर्ड है, यही सब्जेक्ट बनेगा, यही ऑब्जेक्ट जो बनाना है उसी यही बनेगा। लास्ट कंसेप्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। द बॉय, पहले ये बता दो द बॉय का पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? बोलेंगे सर इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट का पोजीशन। अब ये सब्जेक्ट है तो इसका 100% क्या होगा? वर्ब। अब देखना है वर्ब। हु भी सब्जेक्ट है तो इसका भी वर्ब होगा। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा? रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने ठीक बगल वाले के अकॉर्डिंग। ठीक बगल नहीं, थोड़ा दूर पे भी होगा, चलेगा। अब देखो यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया? सिंगुलर। अब हेयर, इज किसके लिए है? इसी बॉय के लिए आया है। द बॉय हु वर्क्स हेयर इज माई ब्रदर। अब इज के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इज के बाद आया है नाउन। कैसे पता चला? पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है? नाउन। आई नो ए बॉय, बॉय का पोजीशन बताओ, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अब हु किसके लिए? तो बॉय के लिए। सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर लिया। हेयर, हेयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। कहाँ पे? तो यहाँ। अबाउट ए बॉय, अब देखो बॉय का पोजीशन ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन का ऑब्जेक्ट। डैट क्या काम कर रही है? कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। इस पे बहुत सारा रहता है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि ये वर्ब लिया हुआ है। कंजंक्शन कभी वर्ब लेगा? नहीं लेगा। आई नो ए बॉय डैट हु। अब देखो डैट
कंजंक्शन हो या डैट तो रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो लेगा ही लेगा। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हो रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को देखना, इससे क्लियर बहुत है। अब आते हैं अपना फेवरेट एडिटोरियल की तरफ। अब से हुई फिल्म शुरू, बहुत लेट हो जाता है मेरा फिल्म शुरू करने में। हाँ चलिए अब शुरू हो जाइए आप लोग। अब देखो कंसेप्ट की क्या बौछार करेंगे और सारा कंसेप्ट क्या क्लियर करते चले जाएंगे। रोको उसको, देखो। चलिए, अनजस्ट एंड अनवाइज, देखो एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? एंड से। एंड के बगल में एडजेक्टिव है तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। अनवाइज, अनवाइज मतलब बुद्धिमता नहीं है, निगेटिव वर्ड है तो ये भी 100% क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि एंड समान चीज़ों को जोड़ती है। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर। अनजस्टिफाई, अनजस्ट मतलब अनजस्टिफाई मतलब अन्यायिक नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। ऑन, ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। अब खोजो नाउन। काउंटर इंजर्शन ऑपरेशन इन, प्रीपोजिशन आ गया ना तो ये नाउन, ये क्या हो गया? काउंटर इंजर्शन एडजेक्टिव। इंसर्जेंसी क्या हो जाएगा? काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब जो कि मुठभेड़, मुठभेड़ पर। इन जम्मू कश्मीर, बड़े जगह के लिए क्या लगाओगे? इन, छोटे जगह के लिए एट। अब चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या है? एक सेंटेंस, फिर उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ट्रांजिटिव नेचर का है या नहीं है, कंजंक्शन भी लगाया है, एडवर्ब लगाया तो कहाँ पे लगाया। चलो, काउंटर इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे? इन जम्मू। इन के बाद क्या है? नाउन आया है। अब देखो ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। कंसेप्ट नंबर 2, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन बन गया? ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का वर्ब का है? मस्ट। अब बताओ, मॉडल के बाद जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब होता है। पहला कंसेप्ट एंड समान चीज़ों को जोड़ेगा, दूसरा कंसेप्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं, और तीसरा कंसेप्ट मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब से पहले ये एडवर्ब है। मस्ट नॉट टारगेट सिविलियन इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध। तो जो काउंटर इंजर्सी मुठभेड़ है जम्मू कश्मीर में, उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। किसको? सिविलियन को, अंधाधुंध तरीके से। ठीक है, अंधाधुंध तरीके से ये सिविलियन को टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला गया है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अपना कंसेप्ट क्या करना? अप्लाई करना। वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। रोको वीडियो को, यहाँ तक क्लियर करो। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा सर, वर्ब होगा ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा। क्लियर करो। चलो अब हम करते हैं। इन के बाद आया है नाउन, कैसे पता चला? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद 100% नाउन कहाँ पे है? तो सच एज को हटाओ, ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इन ए कन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर प्रोविंस, प्रोविंस मतलब इलाका, कन्फ्लिक्ट प्रोन जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते ही रहता है, प्रोन मतलब समझना उस वो ग्रसित होना। ठीक है, ग्रसित, प्रोन, कन्फ्लिक्ट प्रोन, बॉर्डर प्रोविंस। सच एज हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल बताएगा। क्या बताएगा? एग्जाम्पल। सच एज जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ से कॉमा देके अब सब्जेक्ट शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स को हैव टू टैकल, टैकल करना है, हैव टू रीड जाना है, हैव टू प्ले खेलना है, हैव टू टैकल नॉट ओनली टेररिज्म, न केवल टेररिज्म बट ऑल्सो, साथ ही साथ इंगेज इन काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन। ठीक है, न केवल टैकल करना है, उसको हल करना है, ठीक है, उसको समाधान करना है टेररिज्म का, साथ ही साथ इंगेज होना है किसमें? काउंटर इंजर्सी, मुठभेड़ ऑपरेशन में, इन ए प्रेसाइज एंड जस्ट मैनर। अब देखो फिर ये जुड़ा किससे? एंड से। अब यहाँ देख रहे हैं प्रेसाइज, एक्यूरेट, एडजेक्ट, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100% पॉजिटिव।
तो ए प्रेसाइज एंड जस्ट मैनर मतलब जस्टिफाई मैनर में, ठीक है, इंगेज होना है, ठीक। तो केवल उसको टेररिज्म नहीं, साथ में साथ क्या है, ऑपरेशन में भी इंगेज होना है, ताकि इन प्रेसाइज एडजस्टमेंट। अब देखना है यहाँ पे एक चीज देखना, ग्रामर का एक बता देते हैं। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद क्या आया, वर्ब। तो याद रखना नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब। तो नॉट ओनली का पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर, बस देख लेना। नॉट हैव टू नॉट ओनली टैकल टेररिज्म बट ऑल्सो इंगेज इन काउंटर ऑपरेशन। ग्रामर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ से देखते हैं, द पीर पंझल वैली। अब कॉमा देके बड़ा कंप्राइजिंग पूंछ एंड रजौली डिस्ट्रिक्ट, दोनों कंप्राइजिंग मतलब इंक्लूडिंग, दोनों में पूंछ और रजौली डिस्ट्रिक्ट शामिल है। हैज के बाद हमेशा V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3। हैज विटनेस, विटनेस मतलब देखा है, तो भाई क्या देखा है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाउन पर नाउन, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्ट। फर्स्ट फिट्स इनकाउंटर, बहुत ही भयानक इनकाउंटर मुठभेड़ देखा है बिटवीन। अब देखो बिटवीन के साथ हमेशा पेयर किसका बनेगा, एंड का। सिक्योरिटी फोर्सेज एंड मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी। इन जंगल टेरेन, जंगल एरिया में। लीडिंग टू जो कि ले जा रहा है, रिजल्टिंग इन या लीडिंग टू किस ओर ले जाएगा, द डेथ ऑफ 28 सोल्जर, किसकी ओर ले गया, 28 सोल्जर के डेथ तक ले गया। कब, तो इस साल। कब, तो इस साल। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब बताना ये लीडिंग है क्या, मैं तो आपको बताता हूँ तो सर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ, आप बताना कि जेरंड है क्या, क्या वर्ब है क्या, करके देखना, ठीक है। अगला चलो, वीडियो को रोको, पढ़े अच्छे से, उसके बाद करो। द डेथ ऑफ 3 सिविलियन, 3 सिविलियन का मृत्यु। हु किसके लिए, सिविलियन के लिए। अब देखो हु प्लुरल है, यहाँ पे प्लुरल है तो क्या ले लिया, प्लुरल। बेयर V3 होगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो होगा नहीं, सेकेंड फॉर्म होगा नहीं, फोर्थ फॉर्म। बेयर डिटेन, तो अरेस्ट किए थे कि किए गए थे, तो बोलेंगे सर पैसिव में है ना, तो अरेस्ट किए गए थे। अरेस्ट करेंगे तो डूअर बन जाते, ठीक है। हु बेयर डिटेन बाय द आर्मी, आर्मी के द्वारा क्या है, डिटेन किए गए थे। इन द पुंछ रजौरी एरिया, कहाँ पे, पुंछ रजौरी एरिया में। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के कारण, प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है प्रीपोजिशन, भर मत समझना इसको, कुछ भी नहीं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब के कारण, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो नाउन। ए डेडली एम्बुश, अब डेडली, डेडली, अब देखो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे दर देखते हैं ly लगाए हुए, ये एडवर्ब आप बताए थे। डेड जो होता है नाउन होता है, तो ly लगा दिया तो एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन ए डेडली मैनर ऑन एन आर्मी कन्वॉय, तो आर्मी के एन के बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। किस आर्मी कन्वॉय पर। ऑन दिसंबर 21, याद रखना जब भी डेट रहे तो ऑन लगाना, क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, ठीक है। तो कब का बात कर रहा है, जो कि डिटेन किए गए थे आर्मी के द्वारा इन एरिया। ए डेडली एम्बुश मतलब घात लगा के बैठा हुआ था, कहाँ, किसके लिए, आर्मी कन्वॉय पर। कब, तो ये दिसंबर 21 को। एंड द फैक्ट, अब ये सच्चाई है, इसको थोड़ा सा साइड रखना। फैक्ट दैट की कंजंक्शन क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट खोजो। 5 अदर सिविलियन, और 5 अन्य सिविलियन। बेयर, अब बेयर के बाद क्या है, इंजर्ड, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या है, केवल है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो इसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब। बेयर बैडली इंजर्ड, क्या हो गए, बुरी तरह से इंजर्ड, जख्मी हो गए। ड्यू टू एलेज टॉर्चर, अब ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण, एलेज टॉर्चर, बहुत ही गंभीर रूप से टॉर्चर किया गया था बाय द सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, तो वो भी इंजर्ड हो गए। 3 तो मर गए, 5 हो गए। अब हमारा क्या है, सोल्जर मारे गए हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन सिविलियन भी मर रहे हैं इसमें, सोल्जर भी मर रहे हैं, आतंकवादी बहुत ही ख़त्म है, ठीक है।
अब ये देखो, अब यहाँ पे इज किसके लिए आएगा, तो बोलेंगे क्या सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए आएगा, नहीं सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं आ पाएगा, ये इंजर्ड एडजेक्टिव है, नहीं आ पाएगा, तो यही फैक्ट है। देखो इसीलिए बताया था ना, फैक्ट इज ए सीवियर इंडाइक्टमेंट, सीवियर बहुत ही भयानक तीव्र इंडाइक्ट ऑफ काउंटर इंसर्जिंग टैक्टिक्स देयर। अब देखो ये जो काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स जो यूज की है सिक्योरिटी फोर्स, इसका क्या है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इंडाइक्टमेंट किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे यहाँ 3 इंजर्ड हो गए, 3 मर गए, 5 घायल हो गए, तो यही बोल रहा है ईज। अब ईज के बाद देखो क्या आया है, तो सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल नाउन खोजो यहाँ पे, इंडिक्टमेंट ऑफ काउंटर इंसर्जेंट टैक्टिक्स देयर, कहाँ, वहाँ, तो एडवर्ब हो गया। सच, अब देखना याद रखना, सच के बाद प्लूरल है चलेगा, अनकाउंटेबल है चलेगा, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एन लगाना मस्ट है। तो सच हीनियस एक्शन, अब ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और चूंकि प्लूरल है तो ए नहीं लगाया, एन नहीं। बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, अब इस तरह का जो काम की है किसके द्वारा, सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। टारगेटिंग, अब टारगेटिंग बताना क्या है, क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, और क्या ये एडजेक्टिव है, क्लियर करो। टारगेटिंग, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकती है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल नहीं लेगी, ठीक है। सिविलियन, जो कि टारगेट करता है सिविलियन को, इन रेस्पॉन्ड टू मिलिटेंट अटैक के रिस्पॉन्स में, मिलिटेंट अटैक के रिस्पॉन्स में टारगेट कर रही किसको, सिविलियन को। आर, अब ये आर बताना किसके लिए, तो किसके लिए है, मिलिटेंट अटैक के लिए होगा, नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इन रेस्पॉन्स के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, सिक्योरिटी फोर्स होगा नहीं, तो कौन सा हो जाए, सच हीनियस एक्शन, ये नाउन है, यही वर्ब है। आर क्लियरली प्रोमेडिक, अब देखो आर के बाद क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, समस्या है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम भी तो अपना सोल्जर खो चुके हैं, क्या किया जाए, ठीक है, इंट्रोगेशन किया जाता है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से कुछ हो रहा है, उन्हीं पर राइटर ऑन 2 अकाउंट्स, 2 जगहों पे, यही बात है। अब बताना टारगेटिंग क्या है, तो वर्ब तो होने से रहा, सर इसको बना देते हैं जेरंड, क्या बना देते हैं, जेरंड, ठीक है, तो जेरंड में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का इसका वर्ब ये ले लेते हैं, फिर ये सब्जेक्ट क्या करेगा, झाल बजाएगा वो, नहीं ना, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कहाँ पे, नहीं, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन है नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो इसको सब्जेक्ट, कंजंक्शन का है, मतलब जेरंड नहीं तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाए। क्लियर, हर एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, कैसे बना है वो ही क्लियर कर लेना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। दिस, अब दिस के बाद वर्ब है, तो बताओ दिस प्रोनाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, प्रोनाउन ही बनेगा, तो दिस इंक्रीज V5, ट्रांजिटिव नेचर का क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट खोलो, यही ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रुक जाएगा, हाँ, दिस इंक्रीज, ये बढ़ा देता है, अनपॉपुलैरिटी को क्या है, बढ़ा देता है, ठीक है, ऑफ ए रिजीम, ठीक है। अब ऑफ के बाद नाउन, डैट, अब बताना डैट कंजंक्शन या प्रीपोजिशन, बोलेंगे सर डैट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब लिया है तो 100% क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव केस भी रहता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेता। तो डैट, अब ये आया किसके लिए, बगल वाले के लिए, रिजीम डैट हैज नॉट बीन, हैज के बाद V3, अब मेन वर्ब है तो एडवर्ब। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, अब बी वर्ब के बाद यहाँ क्या है, V3, ठीक है, अब देखो बी वर्ब है तो V3, अब ये मेन वर्ब, इससे भी पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इन द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में अभी भी क्या है, इलेक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, यही बोलना चाह रहा है। वेयर, फिर कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाओ। प्रोविंशियल इलेक्शन हैव नॉट बीन हेल्ड, अब हैव के बाद क्या है, V3 के बाद देखो V3, बी वर्ब प्लस V3, पैसिव, तो ये इलेक्शन नहीं किया जा चुका है, पैसिव होगा तो जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, इलेक्शन नहीं किया जा चुका है।
फॉर मोर देन हाफ ए डिकेड, मतलब हाफ डिकेड से ज़्यादा, 5 साल से भी ज़्यादा। अब देखो अब कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, ये नाउन, तो इससे पहले ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। कैसे पता चला सर, क्योंकि यहाँ पे वर्ब था, ठीक है। दिस इज, अब फिर दिस प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर एडजेक्टिव होता तो ये क्या ले लेता, नाउन लेता था। अगर एडजेक्टिव होता तो सब्जेक्ट कभी नहीं बनता। जानते हैं सब्जेक्ट को, नाउन या प्रोनाउन। दिस इज ए ब्लो, एक झटका है, किसके लिए, अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी, अगेंस्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो काउंटर इंसर्जेंसी जो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या है, झटका है। इन एन एरिया, इन के बाद नाउन, फिर डैट बताना क्या है, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए। इन एन एरिया डैट हैज बीन रिलेटिवली मोर पीसफुल। अब देखो बी वर्ब है तो बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री का, मोर पीसफुल। यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब। दैट हैज बीन मतलब हो तो कुछ लंबे समय से हो रहा है, ठीक है, हैज बीन हो, हैव बीन हो तो समझ जाना कुछ लंबे समय से, ठीक है। तो दैट हैज बीन रिलेटिवली मोर पीसफुल, पीसफुल रह चुकी है इन कंपेरिजन टू कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के कंपेरिजन तुलना में, ठीक है। इन फैक्ट वस्तुतः द पीर पंजल रीजन हैज बीन, हैज के बाद V3, V3 के बाद देखो V4, अब बी वर्ब के बाद देखो V3 है, बी वर्ब के बाद देखो V4 है कि नहीं, बी वर्ब के बाद V4 आता है, बोलेंगे हाँ सर V4 आता है, आप कंडीशन चेक कर लेना। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो रीजन हैज बीन एक्सपीरियंसिंग, मतलब कुछ लंबे समय से एक्सपीरियंस कर रही है, क्या, मिलिटेंसी, आतंकवादी, इन द लास्ट 2 ईयर, इन द लास्ट 2 ईयर है, इसीलिए यहाँ पे हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है कि लास्ट 2 सालों से अब तक अभी एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव कर रही है मिलिटेंसी। आफ्टर रिलेटिव काम फॉर ए डिकेड एंड हाफ, मतलब एक डिकेड, एक 10 साल के बाद, 10 साल तक क्या था, कुछ शांति था, उसके बाद अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा मिलिटिंग ये एक्टिविटी उजागर हो गई है। अब देखना आफ्टर बताना प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, आफ्टर बताना प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। अगर प्रीपोजिशन होता तो क्या लेता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओहो, अगर कंजंक्शन होता तो क्या ले लेता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर प्रीपोजिशन होता तो V4 नाउन प्रोनाउन, क्लियर। अगर 2 वर्ड में डिफरेंस हो कि सर ये प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, तो देख लेना इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले तो कंजंक्शन, V4 नाउन प्रोनाउन ले तो प्रीपोजिशन, क्लियर। हर एक कंसेप्ट को क्या है, क्लियर करके चलना, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके चलना। चलो करो, खुद से करो भाई, खुद से अपना दिमाग लगाओ भाई। चलो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। अब जो ये काउंटर इंसर्जेंसी है, ये क्या, मिलिटेंट के खिलाफ, ऑफ द काइंड। अब देखो फिर डैट बताना क्या है, कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ देख रहे हैं V2 लिए, वर्ब लिए हुए है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अब ये किसके लिए, ये ऑफ द काइंड दैट फॉलोड। अब ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, कौन, नाउन प्रोनाउन। दैट फॉलो, जिसने अनुसरण किया, किसका, एम्बुश लास्ट वीक। अब देखो यहाँ पे याद रखना, लास्ट वीक लगा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे V2 लास्ट वीक, जब पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, V2। एम्बुश लास्ट वीक, ब्रीड, ब्रीड मतलब होता है उत्पन्न करना। अब यहाँ पे देखो ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, 100% सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब या क्या होता, ये प्रीपोजिशन होता, वो तो है नहीं, तो इसी का यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे आया वर्ब, ठीक है। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर, ये अपना वर्ब ले ली इसके अनुसार। दैट ब्रीड, जिसने उत्पन्न किया, क्या, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि, एमंग रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स के बीच, एमंग जब भी आ जाए तो 2 से ज़्यादा, बिटवीन 2 के लिए। इन ए रीजन, एक रीजन में, हुच। अब हुच भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब ली हुई है, किसके लिए, रीजन के लिए। सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर।
which has not been supportive, जो कि नहीं हो चुकी है सपोर्टिव, हैज बीन लगा कुछ लंबे समय से, याद रखना, तो जो कि सपोर्टिव नहीं है कुछ लंबे समय से, ऑफ मिलिटेंसी, मिलिटेंसी के सपोर्टिव नहीं है कुछ लंबे समय से, इन द नियर पास्ट, अभी हाल फिलहाल के पास्ट में देखा जाए तो नहीं है, ये सब सपोर्ट नहीं करते। वन ऑफ द एम, अब वन ऑफ क्या काम कर रही है, सिलेक्शन का, तो नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, सारे एम में से एक एम, ऑफ मिलिटिन, अब यहाँ पे ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोलेंगे सर पोसेशन का, किसका, पोसेशन का। यहाँ पे ऑफ क्या काम कर रही है, पोसेशन का, यहाँ पे क्या कर रही है, सिलेक्शन का, सारे एम में से एक, ऑफ मिलिटेंट इन द एसाइमेट्रिक वारफेयर, जो एसाइमेट्रिक, विषम, सम नहीं क्या, विषम मतलब किसी तरह से कभी आके मार देना, ये करना, तो ये इनके बाद यहाँ पे नाउन, ठीक है, बेस्ड अगेंस्ट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, जो कि किसके खिलाफ है, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ है। अब यहाँ देखना एक ईज है और एक बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या ये V2, V3 या एडजेक्टिव, अब तीनों में से कौन होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये दोनों को हटा दो, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इज टू, अब इज टू मतलब करना है, प्रोवोक, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। प्रोवोक द फोर्स मतलब उसको उकसाना है फोर्सेस को, इनटू कमिटिंग राइट वायलेंस, किसमें, कि आप वायलेंस करो, अधिकारों का क्या उल्लंघन करो, अगेंस्ट सिविलियन, सिविलियन के खिलाफ, एंड टू यूज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ग्रीवांसेस एंड इंडिग्नेशन एमंग देम, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, व्हाट, दियर ओन सपोर्ट बेस। इसका मतलब है कि अगर सिक्योरिटी फोर्स अगर मारेगी सिविलियन को तो सिविलियन क्या, किसको, ये लोग बन जाएंगे मिलिटेंट लोग, उसके सिंपथाइजर बन जाएंगे और क्या उसको पैसा देंगे और उसको बंदूक देंगे उस दूसरे को मारने के लिए, यही बोल रहा है। यही सबसे बड़ा इनका मिलिटेंट का मोटिव है, वो चाहते हैं कि ये करे, सिविलियन पर वार करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविलियन जो है मेरे पक्ष में आ जाए, तो कुछ होने वाला ऐसे है नहीं। क्लियर, इतना खून बह चुका है कश्मीर के लिए। चलो सच एक्शन, सच के बाद देखो नाउन क्या है, प्लूरल। अब याद रखना सो और सच, सो के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, और सच के बाद याद रखना नाउन, यहाँ पे डैट, यहाँ पे डैट, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूँ। सो के बाद एडजेक्टिव, सच के बाद नाउन। सच एक्शन, अब पोजीशन क्या है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। बाय सिक्योरिटी फोर्स, बाय के बाद नाउन। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। प्ले इनटू द हैंड ऑफ मिलिटेंट, मतलब मिलिटेंट के हैंड का क्या, कठपुतली बन जाना, ठीक है। एंड दियर हैंडलर, और उसका हैंडलर बन जाना। अक्रॉस द बॉर्डर, पूरे बॉर्डर में, अक्रॉस मतलब पूरे बॉर्डर में, मतलब जो वो करवाना चाहते हैं मिलिटेंट वही, अभी अभी आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लो। सेकेंड, अब सेकेंड मोटिव है द लेजिटिमेसी, अब जो ये वैधता है, कानून का जो कानून है, ऑफ फोर्स एंड वायलेंस एंड इट्स यूज, और जो फोर्स है, वायलेंस है और इसका यूज का जो क्या है, आप कह लो न्यायिकता हो, प्रामाणिकता हो, बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा, ठीक है। डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड के साथ है, याद रखना क्या लगाएंगे, ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड है, ऑन है क्या, किस पर, जस्टनेस ऑफ द एक्शन, एक्शन के जस्टिफिकेशन पे ही डिपेंड करता है। जो भी फोर्स अगर वायलेंस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तो एक्शन के ये जस्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है। देखो प्रीपोजिशन के बाद देख लो, फिर प्रीपोजिशन के बाद देख लो, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन के बाद देख लो। चलो, इनडिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस के यूज, इस्तेमाल में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। देखो वायलेंस के इस्तेमाल में भेदभाव। टारगेटिंग, फिर आ गया आपका वर्ड, आपको बता देता हूँ, एडजेक्टिव है, आप खुद पता करो कि कैसे एडजेक्टिव है। ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया। विदाउट जस्ट क्लॉज, बिना कारण के,
बिना कारण के, रिजल्ट इन, अब उसका परिणाम क्या होगा, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, रिजल्ट के साथ इन, उसका परिणाम क्या होगा, द क्वेश्चनिंग ऑफ दैट लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ पीपुल। अब वो क्या है, इस कानून की वैधता पर क्या है, शक करने लगेंगे, उनका ओपिनियन क्या है, अलग हो जाएगा, हम लोग से डिफरेंट हो जाएगा। तो रिजल्ट इन द क्वेश्चनिंग ऑफ दैट, और दैट क्या है, एडजेक्टिव, डायरेक्ट क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, इन द आइज ऑफ पीपुल, वो सवाल खड़ा करने लगेंगे इसके वैधता पे, ये जो कानून है उसके वैधता पे क्या सवाल खड़ा करने लगेंगे, यही यहाँ कह रहा है। चलो अब ये तो कर लो, ये तो बहुत आसान है। जेके पुलिस हैव के बाद भी थी, रजिस्टर्ड किया क्या, एक मर्डर केस, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लिया, अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन, अब ये नाउन है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, बताना ये कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट, अनआइडेंटिफाइड, बिना पहचाना हुआ लोग, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, फॉलोइंग अभी बताए प्रीपोजिशन है, के कारण, द डेथ ऑफ सिविलियन, सिविलियन के डेथ के कारण, ठीक है, सिविलियन के डेथ के कारण, एंड द आर्मी, ठीक है। अब देखो एंड कंजंक्शन है तो फिर क्या ले लिया, सब्जेक्ट प्लस, द आर्मी हैज टेकन, हैज के बाद क्या भी3, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, 3 सीनियर ऑफिसर ऑफ दियर पोस्ट, हटा दिया, वाइल के साथ देखो, वाइल के साथ जब भी वर्ब हो तो V4 होगा, और ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, वाइल प्रॉमिसिंग एन इंक्वायरी, प्रॉमिस किए करते हुए, ठीक है, प्रॉमिस कर दी, इंक्वायरी करते हुए 3 ऑफिसर को क्या कर दिए, घर बैठा दिए, ठीक है, जाओ भाई घरे। बोथ दीज एजेंसीज, अब देखो बोथ है तो कितना होगा, 2, ठीक है, तो दीज एजेंसी, दीज के बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल, मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब, मस्ट डिलीवर जस्टिस क्विकली, अब इसको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलीवर करना चाहिए, क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब, किस पे जोर देगा, स्ट्रेस देगा, तो इस पे वर्ब पे, एंड इन ए फॉर्म मैनर, और दीर्घ मैनर में, ठीक है, तो एंड से जुड़ रहा है, इधर देखो पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फेक इनकाउंटर्स, डेथ, टॉर्चर बाय सिक्योरिटी एजेंसी इन द वैली हैव रिजल्टेड इन, ठीक है, फेक इनकाउंटर, डेथ, टॉर्चर बाय हैव रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा, स्पॉट ऑफ इंक्रीज मिलिटेंसी, मतलब मिलिटेंसी के एक्टिविटी में क्या आ जाएगी, उछाल आ जाएगी, ठीक है, उछाल, इन रिजल्टेड इन, क्या परिणाम होगा, स्पॉट, बढ़ोतरी, इंक्रीज, बढ़ा हुआ, मिलिट्री एक्टिविटी के में क्या हो जाएगा, उछाल, बिसाइड, एक्स्ट्रा है तो के अलावे, अब बिसाइड तो बोल रहा बगल में, पब्लिक आउटरीच, और साथ ही साथ क्या होगा, पब्लिक आक्रोश भी होगा, डैट, अब डैट देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे पता चला, यहाँ वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्टिव, डैट डेवलप इनटू मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कि डेवलप हो जाएगा किस में, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट है, हाँ, सब्जेक्ट के ये पार्टी के नाम के पहले क्या लगाओगे, द, भारतीय जनता पार्टी लेन यूनियन गवर्नमेंट, हैज के बाद भी, हैड ट्राइड, कोशिश किया है, टू यूज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए, ए नो होल्ड बैरिट सिक्योरिटी सेंटर अप्रोच, अब आर्टिकल आया तो ये नाउन, ये सारे क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्लियर, तो अप्रोच, इस अप्रोच को क्या किया है, यूज करने के लिए, टू टैकल, टू के बाद फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम, टैकल करने के लिए क्या, प्रॉब्लम को, ऑफ मिलिटेंसी एंड पब्लिक एंगर, किसका, मिलिटेंसी का और पब्लिक एंगर का, आप देखो इधर निगेटिव है, भी निगेटिव, इन जम्मू कश्मीर, द रिपीटेड एक्ट ऑफ राइट, वायलेंस एंड क्राइम, अब यहाँ पे देखना, द रिपीटेड एक्ट, ठीक है, अब यही होगा सब्जेक्ट आपका, क्योंकि इधर तो क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को वर्ब, आर क्लियर, ये है एडजेक्टिव, क्या है, क्लियर, और ये क्या है, नाउन, क्लियर इम्पिडेंस, मतलब स्पष्ट इम्पिडेंस है, डैट की, अब कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन रहता तो वर्ब लिए हुए रहता, ठीक है,
दिस अप्रोच, दिस क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये नाउन, इज नॉट वर्किंग, इस तरह का अप्रोच काम नहीं कर रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप देखो, पढ़ना है इंग्लिश तो इस तरह से पढ़ो, अच्छे से स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, सारा ग्रामर का भी कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। क्लियर? चलो